जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये यह जानने के लिए है कि क्या आपके घर में है कोई नकारात्मक ऊर्जा, क्या आपके घर में कोई प्रेतात्मा है, क्या आपके घर में कोई ऐसी एनर्जी है जो लगातार आपके घर के सदस्यों को नुकसान पहुंचा रही है। तो आज हम यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग से। और यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव टैरो रीडिंग भी होती है जिसमें मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ, क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ। तो आपको अगर उसका नोटिफिकेशन मिलेगा तभी आपको पता चलेगा कि मैं लाइव सेशन दे रही हूँ। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, तभी आपको वीडियो उसका पता चलेगा, ठीक है। एंड जो भी मैरिज के लिए अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे हैं वो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ जा कर के आप अपनी डिटेल्स वहाँ पे फिल कर सकते हैं। वहाँ पे एक फॉर्म है मैट्रिमोनियल सेक्शन में, उस फॉर्म को फिल करिए, इसका कोई चार्ज नहीं है, और अपनी डिटेल्स वहाँ सबमिट कर दीजिए। तो जब भी सुइटेबल लाइफ पार्टनर आपके लिए मिलेगा, आपको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए हम आपको कॉन्टैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की रीडिंग से। यहाँ पर आपके पास होंगे दो ऑप्शंस, एक है ये लॉन्ग और एक है ये ब्लू स्टोन। तो इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करिए जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और आपको ये जानना है कि क्या आपके घर में कोई नेगेटिव एंटिटी है, कोई प्रेतात्मा है, कोई ऐसी शक्ति आपके घर में है नकारात्मक। ओके चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने सेलेक्ट किया है ब्लू स्टोन, पहले जानेंगे कि क्या आपके घर में है कोई नकारात्मक ऊर्जा, क्या आपके घर में है कोई नकारात्मक ऊर्जा। ब्लू स्टोन, तो ये है ओके तो ये दो कार्ड्स जंप आउट हुआ है। आप देखिए कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप निकले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक तो 4 ऑफ कप्स आया है, अतृप्त आत्मा है आपके घर में। एक ऐसी स्पिरिट है जिसकी एम्बिशन, जिसकी ख्वाहिशें जब वो जिंदा थी तो पूरी नहीं हुई और उसकी अनाई मृत्यु हो गई। मतलब जब उसका समय नहीं था तब उसकी किसी दुर्घटना में, किसी सांप के काटने से या एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। उसका शरीर जो था वो नष्ट हो गया और वही स्पिरिट आपके घर में है। तो यहाँ पर जिन्होंने ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया था उनके लिए ये मैसेज है कि आपके घर में एक अतृप्त आत्मा है, एक ऐसी आत्मा है जिसकी अनाई मृत्यु हो गई, जिसकी समय से पहले ही जान चली गई किसी दुर्घटना में, और उसकी स्पिरिट आपके घर में है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो भी ये स्पिरिट है, ये क्योंकि डेविल कार्ड आया है हमें, यहाँ पर ये डेविल कार्ड है जो जंप आउट हुआ है अपने आप इतने सारे कार्ड्स में। तो यहाँ पर जिन्होंने ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया, नेगेटिव एनर्जी तो है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और कोई ऐसी स्पिरिट है जिसकी समय से पहले दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर, वो एक अतृप्त आत्मा है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, खुश नहीं है, मून है यहाँ पर। जानते हैं कि क्या चाहती है ये आत्मा आपसे, जो भी ये नेगेटिव एंटिटी है ये आपसे क्या चाहती है ये हम जानते हैं। चलिए देखते हैं क्या चाहती है ये नेगेटिव एंटिटी आपसे। मैसेज देना चाहती है कोई, या आपको बोल रही है कुछ ऐसा करने के लिए, कोई संदेश पहुंचवाना चाहती है। किसको संदेश, क्या मैसेज है ये, हमें बताएं क्या मैसेज है, क्या बताना चाहती है स्पिरिट। ओके तो यहाँ पर जो भी ये स्पिरिट है, ये हो सकता है कि जो इसके परिजन थे, उन्होंने जब इसकी मृत्यु हुई तो ठीक से इसका अंतिम संस्कार नहीं किया है। क्योंकि आप देखिए यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो ये जो पर्सन है इसकी मृत्यु हो गई, और हो सकता है कि ये अपने परिजनों के पास नहीं जा पाया, या ये इसकी किसी ऐसे स्थान पर मृत्यु हुई कि इसके परिजनों को इसके बारे में पता नहीं चल पाया। और अब इसकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि इसके जो भी लव्ड वंस हैं, जो भी इसकी फैमिली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फैमिली का कार्ड आया है,
तो इसके परिवार वाले यहाँ दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन ऐसी मृत्यु मरा है कि इसके घर वालों को पता ही नहीं चला। ये इसकी वाइफ या इसकी मदर लग रही हैं। तो यहाँ पर ये इनका बेटा, ये क्योंकि ये कोई मेल एंटिटी लग रही है, कोई मेल एंटिटी है, ये फीमेल नहीं है। तो यहाँ पे जो ये लेडी है इसका बेटा ये लग रहा है। और ऐसा लगता है कि इसकी आत्मा ये चाहती है कि इसके परिवार वालों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, कि इसकी स्पिरिट जो है ये मैसेज इसके परिवार वालों तक पहुँचाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, अगर परिवार वालों तक पहुँचाना चाहती है तो ये आपके घर में ही क्यों आया है? अपने परिवार के घर में जा सकता था सीधा। इसने आपको ही क्यों चुना है? आपके ही घर में क्यों घूम रहा है? क्या ये आपका ही कोई अपना है जो अब इस दुनिया में नहीं है? और हो सकता है कि उसके जो रिचुअल्स थे वो ठीक से नहीं किए गए। कुछ इंडिकेशन दे रहा है, हो सकता है कि आपसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, मतलब हो सकता है एक्सीडेंट में किसी की जान गई हो, या इसकी आपके थ्रू कोई कनेक्शन है, या फिर आप जिस रोड से जा रहे थे वहाँ पे इसकी स्पिरिट हो और वो आपके साथ ही आ गई है। तो यहाँ पर जो ये स्पिरिट है वो आपके साथ ही आ गई है। अब यहाँ पर ये अपनी फैमिली से कनेक्ट करना चाहता है, या फिर यहाँ पे ये बता रहा है कि इसकी जो स्पिरिट है वो अतृप्त है और अपने परिवार से मिल नहीं पाई, इसलिए वो दुखी है। लेकिन यहाँ पर सवाल वही फिर से कि ये फिर आपके घर में ही क्यों है? तो यहाँ पर इसका जवाब तो हमें मिला है कि हो सकता है कि आप उस जगह से गुजरे हों जहाँ पे इसकी स्पिरिट घूम रही हो, क्योंकि आप देखिए एक तलवार है जो इस पहिए की तरफ इशारा कर रही है। तो ये हो सकता है जब आप ड्राइविंग कर रहे हो कहीं पे ऐसी जगह से आपकी गाड़ी निकली हो जहाँ पर ये स्पिरिट हो, जहाँ पे इसकी जगह हो, क्योंकि जो स्पिरिट्स होती है उनका एक रूट होता है, उनकी एक जगह होती है। एक पेड़ पे बैठ जाएंगी या कोई पर्टिकुलर रास्ते को कैप्चर कर लेंगी या किसी घर को पकड़ लेंगी। तो ऐसे ही ये रूह, ये जो प्रेतात्मा है, ये भी ऐसी किसी जगह पर थी। और हो सकता है कि ये कोई सड़क पे, कोई ऐसी सड़क है जहाँ से आप गुजरे हो, तब से ये आपके साथ ही ये चल पड़ी है, ये एनर्जी तब से ये आपके घर में है। तो अब यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि कोई एंटिटी ऐसी है जिसकी जल्दी मृत्यु हो गई, अनाई मौत जिसकी हो गई, परिवार से कुछ मैसेज देना चाहता है। आपके थ्रू कैसे आया? कहीं पे रोड एक्सीडेंट में, कहीं पे इसकी जहाँ भी मृत्यु हुई थी वहाँ से आपके साथ इसकी स्पिरिट आ गई है। तो ये सब चीज़ें अभी हमें ऊपर ऊपर से थोड़ी पता चली हैं। इसको अगर हम और इन डेप्थ करेंगे तो काफ़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं। फिर भी हम थोड़ा ओवरऑल एक मैसेज लेते हैं कि ये जो भी एनर्जी है ये आपको और क्या आगे प्रॉब्लम्स में डालने वाली है, या क्या इसके इंटेंशंस हैं, बस यही जानेंगे हम। जो भी नेगेटिव एंटिटी है इसके क्या इंटेंशंस हैं जो आपके घर में मौजूद है। अतृप्त आत्मा जिसकी समय से पहले ही मृत्यु हो गई, क्या है? सन। देखिए बार बार सन कार्ड आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि ये या तो आपके परिवार का ही कोई सदस्य है जो अब इस दुनिया में नहीं है और ये अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आपका बेटा भी हो सकता है, आपके परिवार का ही कोई सदस्य है जो अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। और ये जो पर्सन है इसका अपनी मदर से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पर ये बार बार वही चीज़ चाह रहा है कि मदर के पास ये जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर तो यही लगता है कि जो भी ये स्पिरिट है ये आपका नुकसान करने के लिए तो नहीं आई है। ये अपनी मदर, आपसे क्या कनेक्शन है, हो सकता है पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे फायर भी दिख रही है। ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है। हो सकता है आप इसके फ्यूनरल में गए हो, लेकिन ये इसकी स्पिरिट जो भी है ये अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच है। कोई मेल है, क्योंकि सन कार्ड बार बार आ रहा है, कोई मेल है। और देखिए मैंने कहा ना मदर से कनेक्टेड हो, यहाँ पे फिर से इसकी मदर दिख गई हैं। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ कहूँगी कि डेफिनेटली जो भी स्पिरिट है इसका अपनी मदर से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, और ये अपनी मदर के लिए ही बार बार आपके घर में आ रहा है और आपके घर में रुका हुआ है। हो सकता है कि आपके परिवार का ही कोई सदस्य हो जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि फायर है तो ये अग्नि जो है ये दिखा रहा है, फ्यूनरल को दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर ये अब इस दुनिया में नहीं है जो ये बच्चा है या जो भी ये सन है,
तो ये पर्सन जो है अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच है, वाइफ भी हो सकती है, और ये अभी भी यही घर में इसके पास ही है। ये वाइफ भी हो सकती है, उनकी मदर भी हो सकती हैं, पर चांसेस है कि मदर हों, क्योंकि सन है बार बार, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आपका कोई नुकसान करेगी, ये जो एनर्जी है ऐसा नहीं लगता है कि आपका कोई नुकसान करेगी। फिर भी देख लेते हैं। द एम्परर कार्ड आया है, तो यहाँ पर ये नुकसान नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर कोई है जो इसको यहाँ पर लगातार गाइड कर रहा है, कुछ कह रहा है। हो सकता है क्योंकि जो प्रेत आत्माएं होती हैं, इनको बहुत से तांत्रिक होते हैं जो तंत्र विद्या से इनको बुला करके कंट्रोल करते हैं। इनकी तय है कि कोई तांत्रिक हो जो लगातार इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपको डाउट है कि कोई चीज़ आपके घर में है और आप ही किसी के थ्रू उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, तो इनको ऑलरेडी कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई तांत्रिक हो सकता है, और कंट्रोल करके हो सकता है इनको किसी चीज़ में बांधने की भी कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो भी ये स्पिरिट है ये डेफिनेटली है, लेकिन ऐसा आपका बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं लग रहा कि कर रही है, आपको डर लग रहा है, उससे डर रहे हो, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स है उसको आप नहीं समझ सकते। एक प्रेत आत्मा है, लेकिन वो एक बुरी आत्मा यहाँ पर नहीं लग रही। हालांकि प्रेत आत्मा है तो मतलब नेगेटिव ही होती है, लेकिन उसका मोह है अपने, किसी अपने की तरफ बहुत ज़्यादा मोह है, और इसी वजह से वो आपके घर में घूम रहा है। देखिए यहाँ पे फिर से एक कार्ड आप देख सकते हैं, इसमें ब्लेसिंग का कार्ड है। तो ये जो फीमेल है ये इसके लिए एक ब्लेसिंग की तरह थी। अब ये इसकी वाइफ हो सकती है, इसकी मदर हो सकती है, तो इसकी सिस्टर भी हो सकती है। तो कोई ऐसा पर्सन है इसकी लाइफ में जिसके लिए ये आत्मा जो है बार बार आ रही है। तो ये आपके थ्रू उस पर्सन से मिलना चाह रही है। हो सकता है आप उस पर्सन के फैमिली में आते हों, क्लोजली कनेक्टेड हों उस पर्सन से, और इसी वजह से ये स्पिरिट बार बार आपकी तरफ आ रही है। लेकिन इसमें आपको लगता है कि ये बुरी स्पिरिट है, क्योंकि हो क्या रहा है कि कोई आपसे ऐसा कह रहा है कि स्पिरिट अच्छी नहीं है, बुरी है, पर ऐसा लगता नहीं है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये किसी का बेटा है, डेफिनेटली किसी का बेटा है। बार बार ये कार्ड्स जो आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली किसी का बेटा है, और ये अपनी मदर के लिए ही इतना परेशान हो रहा है, या हो सकता है अपनी वाइफ के लिए बार बार यहाँ पे दिख रहा है। तो जो भी स्पिरिट है यहाँ पर, यही कहूँगी कि ज़्यादा एज नहीं लग रही है इस स्पिरिट की, यंग एज में ही ये चला गया है, चाइल्डहुड में भी हो सकता है चला गया हो। देखिए फिर से एक बहुत ही इनोसेंट सा एक बच्चा दिख रहा है यहाँ पर, और ये एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत ही अच्छी स्पिरिट है। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली दिख रहा है, और ऐसा लगता है कि अभी इसका शरीर नहीं है, पंच तत्व में विलीन हो चुका है, और ये बार बार अपने जो इसके लव्ड वंस हैं उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यही मैसेज आ रहा है बार बार। तो उम्मीद करती हूँ इससे आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा यहाँ दिख रही है उसका क्या उद्देश्य है, उसकी क्या आत्मा की क्या रीजंस हैं कि वो रुका हुआ है, किसके लिए रुका हुआ है, और कौन उसको कंट्रोल कर रहा है। कोई तांत्रिक उसको कंट्रोल करके हटाना चाह रहा है उस जगह से, कहीं और बांधना चाह रहा है, किसी पेड़ पे रोकना चाह रहा है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर लगातार हो रहा है उस आत्मा के साथ। तो ये यहाँ पर संदेश है। अब हम देखेंगे जिन्होंने सिलेक्ट किया है लौंग, क्या उनके घर में है कोई नकारात्मक ऊर्जा, ये हम जानेंगे। और जिन्होंने ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया था, आपके जो भी आपके आया है रीडिंग में, आपसे आपको यही है कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एंटिटी आपके घर में है और आप भी जानना चाहते हैं, तो आप उसके लिए पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है लौंग, क्या उनके घर में है कोई नकारात्मक ऊर्जा, जानते हैं। कि क्या हो रहा है इसमें भी सबसे पहले डेविल ही कार्ड आया। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, अब जिनके भी घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा उन्हें महसूस होती है, वही लोग इस वीडियो को देखेंगे, और यही कारण है कि ये चीज़ें इतना क्लियरली अपने आप आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये डेविल कार्ड दोबारा आया है, इसका मतलब यही है कि नेगेटिव एनर्जी है डेफिनेटली। अगर आप सोच रहे हैं कि घर में है तो कुछ तो है। देखिए यहाँ पर डेविल कार्ड आया है, और ये घर है जो पूरी तरीके से बंद है। इस घर के अंदर ये नकारात्मक ऊर्जा है और घर से बाहर नहीं जाना चाहती है बिल्कुल भी।
बिल्कुल भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहती है। अब यहाँ पर हमें द स्टार कार्ड आया है, जिसमें एक क्रीचर है जो बहुत तेजी से भाग रहा है, बढ़ रहा है। तो ये किसकी एनर्जी है, ये हम थोड़ी सी क्लैरिटी लेते हैं। यहाँ पर कौन है ये पर्सन, थोड़ी और डिटेल जानते हैं इस डेविल कार्ड के बारे में। क्या और जानना चाहिए हमें इसके बारे में, जानते हैं। देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये तो फाइनेंसिस का कार्ड है और अबेंडेंस का कार्ड है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये डेमोनिक एंटिटी दिख रही है और यहाँ अबेंडेंस का कार्ड दिख रहा है। दो बर्ड्स दिख रही हैं, एक तो थोड़ा नेगेटिव में जा रही है और एक सीधा विश फुलफिलमेंट है। एक घर दिख रहा है जिसके बाहर स्टार्स हैं और जो पूरी तरीके से बंद है। यहाँ ब्लेसिंग दिख रही है। क्या गड़बड़ हुई है आपके साथ रिसेंटली? ऐसा लगता है कि आपने रिसेंटली किसी ऐसी एंटिटी की पूजा कर ली है जो नकारात्मक ऊर्जा है। आपने किसी नेगेटिव एंटिटी की पूजा कर ली है जाने अनजाने। आपने किसी नेगेटिव शक्ति की पूजा कर ली है जाने अनजाने। शायद आपने सोचा नहीं है, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, आपने सोचा नहीं कि वो नेगेटिव एंटिटी इतनी खतरनाक हो सकती है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि जो भी लोग जिन्होंने भी ये लॉन्ग सिलेक्ट किया है, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपने जाने अनजाने किसी नकारात्मक ऊर्जा की आराधना कर ली है या पूजा कर ली है किसी ऐसी एंटिटी की, शायद शक्तियों के लिए या जो भी आपका कारण रहा, क्योंकि हम मिस्टीरियस हैं आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपको किसी ने कहा हो, लेकिन ये आपका इंटरेस्ट भी दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट भी है। तो यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ को सीखते हैं, कुछ गलत चीज़ें सीखते हैं, सम्मोहन करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करते हैं अपने लव्ड वन पे ताकि वो कहीं जाए ना। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें दिख रही है कि आपने कुछ ऐसा किया है रिसेंटली और आपने किसी नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट कर दिया है और ये नेगेटिव एनर्जी आपने ये सोच के कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपका जो लाइफ पार्टनर है या जिससे आप पसंद करते हैं जो आपसे दूर जा रहा है, आप देखिए यहाँ पे 2 पर्सन है, तो आपने सोचा कि ये जो मुझसे नाराज़ है, दुखी है, दूर जा रहा है, इसको मैं अपनी तरफ कर लूँ। ऐसा कई लोग करते भी हैं और आपने ये सोच करके किसी के कहने पर एक नकारात्मक ऊर्जा की यहाँ पर पूजा कर ली है। द स्टार कार्ड है, आपको लगा आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी और आप ये जो आप नकारात्मक सिचुएशन में उससे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पर आपके साथ धोखा हो गया है, बैक स्टैब हो गए हैं आप। तो ये तो बिल्कुल अलग चीज़ समझ में आ रही है। मतलब यहाँ पर अगर हम पूरी स्टोरी को समझें तो आपने कुछ ऐसा सोचा कि किसी नेगेटिव एंटिटी की जब आप पूजा करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो लव्ड वन है, जो पार्टनर है, वो आपकी तरफ आ जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ फाइनेंशियल गेन भी होगा और साथ में आप उसके लिए ब्लेसिंग होगी और वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। ये सोच के आपने कोई ऐसी पूजा करी है, ऐसा कुछ स्पेल करा है और ये स्पेल जो है बहुत चांसेस है कि आप पे बैकफायर कर सकता है। ये तो अभी तक ये दिख रहा है कि आपने ये सोच के कोई स्पेल करा है, लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया यहाँ पर, इसका मतलब कि ऑलरेडी ये बैकफायर कर चुका है आपको। फिर भी हम थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं कि अगर आपने रिसेंटली कोई रिचुअल किया है, कोई स्पेल किया है, ये सोच के कि कोई पर्सन जिसे आप प्यार करते हैं जो दूर जा रहा है वो वापस आ जाए, तो क्या हुआ है इसका रिजल्ट। 1 फाइनल कार्ड, ये फाइनल कार्ड है। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। इसमें कोई एंटिटी है जो इस रोज़ को ऑफर कर रही है इस ह्यूज एंटिटी की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने किसी पे स्पेल किया है, ये तो यहाँ क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे जब चीज़ क्लियर हो रही है कि आपने कुछ ऐसा किया है किसी को अपनी तरफ करने के लिए, किसी पे ब्लैक मैजिक किया है आपने और किसी से करवाया है या खुद करा है, और ये आपने किसी डेमोनिक एंटिटी को यहाँ पर आपने किसी डेमोनिक एंटिटी की पूजा कर दी है, ये आपने अपने लिए खुद मुसीबत ले ली है। क्योंकि ये देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स है, अब वो एंटिटी आपकी तरफ हर तरह से अटैक करने वाली है। तो आपने जो भी ये किया, आपने सोचा कि आपको अबेंडेंस मिलेगी, आपको ये ब्लेसिंग्स मिलेगी और यहाँ पर ये खजाना मिलेगा या फिर कोई लव्ड वन आपकी लाइफ में वापस आएगा। जो भी आपकी इंटेंशंस थी, ये सोच करके आपने एक स्पेल किया है, कोई ब्लैक मैजिक किया है अपने लव्ड वन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें वैसी ही होंगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एक पर्सन है जो उदास है यहाँ पर, तो आपका लव्ड वन जो है वो वैसा ही रहेगा और जो भी आपने चीज़ें करी हैं वो उल्टा बैकफायर कर रही हैं, बैक स्टैब करने वाला है, कोई आपको धोखा देने वाला है। तो यहाँ पर धोखा भी है और साथ ही साथ जिसने भी जो भी आपने ये ब्लैक मैजिक किया है, ये कहीं ना कहीं आपको एक बैड न्यूज़ भी दे सकता है आने वाले टाइम में। देखिए ये सिर्फ एक जनरल रीडिंग है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। जो यहाँ दिखा वो मैंने आपको बताया। तो
आप बस ये ध्यान रखें कि अगर ऐसा कुछ भी आपने किया है तो आपने एक बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत खतरनाक होती हैं और हम ऐसे किसी शक्तियों से रिस्क नहीं ले सकते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड हो रहा है, ये बढ़ रही हैं आपकी तरफ, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ जो आपकी तरफ बढ़ रही हैं। तो अब आपको अपने लिए थोड़ा सा अलर्ट होना होगा, और अगर ऐसा कुछ भी आपने किया है तो आप संभल जाएं, यही आपको यहाँ पर मेरी एडवाइस है। ऑलराइट, उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।